हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम बहुत ही सरल विधि से जो है इस वीडियो में हल करेंगे। क्वेश्चन में बेटा इसने कहा है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बेटा जो त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं वो हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज के शीर्ष। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक बेटा। तो त्रिभुज के जो शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो क्या क्या दिए हैं? एक तो हमारा मानना इसको a है, तो 1 -1 0। दूसरा जो है वो 1 बेटा 3 हो गया। तीसरा जो शीर्ष है c मान लिया 3 2 है। तो ये बेटा त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसके द्वारा जो है घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को हम चतुर्थांश में दर्शाएंगे और फिर देखेंगे कि त्रिभुज द्वारा कौन सा क्षेत्रफल बन रहा है या इन बिंदुओं द्वारा कौन सा क्षेत्रफल बनना है। तो सबसे पहले एक हम चतुर्थांश बना लेंगे। तो हमने बेटा ये एक चतुर्थांश बना लिया, इस पे बिंदु दिखा देते हैं 1 2 3 और 4। इधर भी दिखा देंगे 1 2 3 और 4। लिख लें 1 2 3 4 1 2 3 4 बेटा। इधर भी दिखा दीजिए -1 -2। इसी प्रकार इधर भी दिखा सकते हैं -1 -2 इधर। अब कह रहा है एक त्रिभुज बनाइए जिसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहला जो बिंदु है वो क्या है? -1 0। तो हम लोग देखेंगे बेटा -1 0 जो बिंदु है वो कहाँ पर होगा? -1 x अक्ष पर। तो x अक्ष पर -1 ये हो गया, y पर 0, यानी कि ये बिंदु इसी रेखा पर स्थित होगा। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा वो a हो गया, -1 बेटा 0 हो गया यहाँ पर। ठीक, इसके बाद दूसरा बिंदु है 1 3। तो 1 x अक्ष पर है प्लस का और y पर कितना है? 3, यानी कि लगभग जो है इसके सामने x बराबर 1 y बराबर 3 के सामने यहाँ पर कोई बिंदु हो गया b। तो 1 बेटा कितना हो गया? 3 हो गया। इसके बाद c है 3 2। तो x पर 3 हो गया और y पर बेटा 2, यानी कि लगभग जो है यहाँ पर जो है बिंदु होगा x बराबर 3 के सामने और y बराबर 2 के। तो यहाँ पर हो गया c 3 बेटा 2 हो गया। अब इन बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। तो अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस प्रकार जो है बेटा मिलेंगे। ये इस प्रकार हमने जो है मिला दिया, ये बेटा मिला दिया। तो इस प्रकार हमारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो क्या हो गया? ये क्षेत्रफल हो गया घिरा हुआ। ये एक त्रिभुज बन गया ABC। तो इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये है। तो हमें ये एरिया बेटा निकालना है। तो हम लोग देखो कैसे इस एरिया को निकालेंगे। x बराबर कितना है? 3। तो हम लोग डैश करके ऐसे भी दिखा सकते हैं ये एरिया। ठीक, तो x ये AB है, ये बेटा BC है। तो AB और प्लस BC, AB और BC द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो क्या है? ये पूरा हमारा AB और BC द्वारा घिरा क्षेत्रफल है और हमें चाहिए सिर्फ ये। तो हम लोग क्या करें? AB और BC द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उससे जो है ये जो बिंदु AC है लाइन, इसको घटा दें तो ये एरिया हमें मालूम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें फिर देख लीजिए दोबारा, ये बेटा A है, ये B, ये C। AB द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है रेखा AB और BC द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो क्या है? ये पूरा है, ये भी है और ये भी है। अब हमें ये एरिया चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करें? A और C जो रेखा है इसको जो है घटा दें। जो AC का क्षेत्रफल है वो ये वाला है और ये एरिया हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करें? AC वाले को घटा दें तो ये क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है?
ए बी रेखा का क्षेत्रफल बी सी द्वारा घिरा क्षेत्रफल से ये ए सी का क्षेत्रफल घटा देना है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या ज्ञात करना है, एक ए बी रेखा भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेखा ए बी का समीकरण। तो लिख लेंगे यहाँ पे रेखा ए बी का समीकरण निकालना है। तो ए जो हमारा है, ए बिंदु क्या है, माइनस बेटा जो है 1,0 और बी जो है वो है 1,3। अब ये दो बिंदु हैं। अब दो बिंदुओं द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है या दो बिंदुओं से होकर जो जाने वाली रेखा का बेटा समीकरण होता है वो क्या होता है, y माइनस y1 इजुकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये बेटा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। तो हम लोग मान रख लेंगे y माइनस y1। तो y1 क्या हो गया, ये x1, ये y1, ये x2 बेटा y2। तो x1 कितना है, y1 कितना है 0, y2 बेटा है y2 कितना 3 माइनस y1 है 0 अपान जो है x2 हो गया 1 माइनस x1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस x माइनस बेटा जो है x1 माइनस का 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो y से 0 हो गया तो y हो गया, यहाँ पर 3 बटे बेटा 2 हो गया और x प्लस 1 हो गया। तो ये जो निकला है वो हमारा काहे का समीकरण निकल आया, एक ए बी रेखा का समीकरण निकल आया। ये बेटा ए बी रेखा का समीकरण है। अब इसी प्रकार हम लोग कौन सा समीकरण निकालेंगे, बी सी का। तो लिखेंगे रेखा बी सी का समीकरण। तो रेखा बी सी का जब हम समीकरण निकालेंगे तो बी बिंदु लेंगे और बी बिंदु कितना बेटा यहाँ पर है 1, जो है 3 हो गया और सी जो है वो है 3, 2 हो गया। तो ये बेटा x1 हो गया, y1, x2 और y2। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण इसमें भी लगाएंगे। तो y माइनस y1 इजुकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 माइनस x1। ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो y बेटा माइनस y1 कितना हो गया 3 इजुकल टू y2 2 माइनस y1 3 हो गया अपान x2 3 माइनस x1 1 हो गया। x माइनस बेटा x1 यहाँ पर कितना है 1 तो यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया। इसके बाद y माइनस 3 इजुकल टू यहाँ पे बेटा बचा माइनस का 1 अपान जो है 2 x माइनस जो है 1 हो गया। और थोड़ा कैलकुलेशन इसका करेंगे, y माइनस 3 इजुकल टू इसके अंदर गुणा करा देंगे, माइनस का 1 अपान 2 x प्लस 1 अपान 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो y इजुकल टू माइनस x अपान जो है 2a प्लस 1 अपान 2, ये माइनस का बेटा इधर आ गया, क्या का हो गया प्लस का। तो y इजुकल टू माइनस x अपान 2 प्लस इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 7 बटे कितना हो गया 2। तो y इजुकल टू माइनस 1 अपान 2 बेटा कॉमन ले लिया तो x माइनस कितना हो जाएगा 7 क्योंकि माइनस 1 अपान 2 कॉमन लिया। तो ये जो निकल आया वो रेखा हमारा बी सी का समीकरण निकल आया। अब हमें कौन सा समीकरण निकालना है, सी ए का समीकरण, इस रेखा का समीकरण। तो लिखेंगे रेखा ए सी का लिख लीजिए, ए सी का समीकरण या सी ए का समीकरण। तो ए बेटा जो है बिंदु क्या है, ए बिंदु है माइनस 1, 0 और सी जो बेटा दिया है वो 3, 2 है। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इजुकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1 हो गया। y माइनस y1 कितना बेटा 0 इजुकल टू y2 2 माइनस y1 0
अपान x टू है 3 माइनस x1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस x माइनस x1 माइनस का 1 माइनस माइनस बेटा हो गया प्लस हो गया। तो y से 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 2/3 1 4 x प्लस कितना हो गया 1 बेटा हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया 1/2। तो y की जो वैल्यू आ गई वो 1/2 और x प्लस बेटा क्या हो गया 1 हो गया। तो ये जो समीकरण निकल आया वो रेखा हमारी AC का समीकरण या CA का समीकरण निकल आया। अब हम लोग निकालेंगे बेटा ये जो है घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब हम लोग बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन। हमने आपको बताया था कि पहले AB रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल और प्लस BC रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल, इससे क्या हो जाएगा ये बेटा पूरा मालूम हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, ये वाली एरिया ये नहीं चाहिए, तो इसलिए ये वाली रेखा क्या करेंगे घटा देंगे, जिससे ये क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से कितना चाहिए यहाँ तक, यहाँ पर कौन सा बिंदु बेटा है 1, तो -1 से कितना 1, लिमिट हो गई -1 से 1। y है, y का मान बेटा ये रेखा AB है, AB का जो y का मान है वो क्या होगा 3/, हमने निकाल लिया बेटा ये है, तो कितना हो गया 3/2 और x प्लस 1 बेटा dx हो गया। ठीक, अब इसके बाद प्लस, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल क्या हो रहा जुड़ रहा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ से कितना चाहिए यहाँ तक, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना बेटा 3, तो 1 से कितना हो गया 3। अब ये रेखा कौन सी है BC का क्षेत्रफल कौन सा है, BC द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो हमने ये निकालना बेटा है, तो -1/2 और x माइनस जो है 7 dx हो गया। ठीक, प्लस अब ये बेटा माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला क्षेत्रफल जो है हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेखा जो है माइनस करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे माइनस, अब कितनी लिमिट यहाँ पर हो जाएगी -1 से बेटा 3, -1 से 3, तो -1 से 3 ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, तो -1 से 3। अब जो ये AC रेखा है, AC रेखा का समीकरण क्या है 1/2 x प्लस 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 x प्लस बेटा जो है 1 dx हो गया। अब इसका जो है बेटा इंटीग्रेशन करा लेते हैं, तो यहाँ पर 3/2 जो है अचर है, हमने बाहर ले लिया, बराबर बेटा जो है -1 से 1 x प्लस जो है 1 dx हो गया, प्लस ये माइनस का 1/2 है, इसको बाहर ले आएंगे तो प्लस माइनस की गुणा क्या हो गई -1/2 इंटीग्रेशन 1 से बेटा 3, और यहाँ पर हो गया x माइनस 7 dx हो गया। फिर इसके बाद -1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन -1 से 3 x प्लस जो है 1 बेटा dx हो गया। ठीक, अब इसका इंटीग्रेट करा देंगे, तो जब इंटीग्रेशन इसका कराएंगे तो हो जाएगा 3/2। अब x का समाकलन जब हम लोग करेंगे तो x² और 1 का जो समाकलन होगा वो x होगा, लिमिट बेटा -1 से 1 -1/2। अब यहाँ पर करेंगे x का तो x² -7 बाहर हो गया, 1 बचा, 1 का क्या हो गया x हो गया, 1 से 3 लिमिट हो गई, -1/2 बेटा। अब इसका कराएंगे तो x का x² और प्लस 1 का क्या होगा x, लिमिट -1 से 3, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 3 जो है 2 बेटा, लिमिट अपर लगाएंगे पहले, तो यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और प्लस जो है क्या हो गया यहाँ पर 1 अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लगाएंगे यहाँ पर 1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस बेटा ये माइनस का, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस हो गई, लोअर लिमिट 1/2 पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पर 9/3 9/2 और माइनस 3 रखेंगे तो 7 बेटा
21 माइनस लोअर लगाएंगे तो 1/2 और -1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। माइनस बेटा जो है 1/2 ये वाला। अब यहाँ पर जो है अपर लिमिट लगाएंगे तो 9/2 प्लस जो है 3 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/2 माइनस का बेटा 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन इसका 3/2 अपर लिमिट, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3/2 माइनस यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का माइनस 1/2। यहाँ पर बेटा एलसीएम लेंगे तो 9 - 2 हमने लासा ले लिया तो यहाँ पर 21 दूना 42 माइनस यहाँ पर बेटा 2 लासा लेंगे तो 1 माइनस कितना हो गया 7 दूना 14 माइनस 1/2 बेटा ये वाला। अब यहाँ पर 2 लासा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस जो है 2 3 6 माइनस यहाँ पर बेटा 2 लासा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2 ये 3/2 ब्रैकेट में बेटा 2 लासा मिल रहा है, लासा ले लीजिए तो 3 और प्लस 1 माइनस 1/2 यहाँ पर जो है 2 बेटा लासा हो गया तो यहाँ पर हो गया 9 से 42 को घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा माइनस का बेटा 33 माइनस यहाँ पर माइनस का 13 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 13/2 माइनस 1/2 यहाँ पर 9 6 15 जो है 2 माइनस यहाँ पर माइनस का 1/2 माइनस माइनस बेटा हो गया प्लस का 3/2 और इंटू 3 1 4/2 माइनस 1/2 यहाँ पे बेटा जो है हमने 2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर ये घट जाएगा तो 0 3 से 3 गया 2 3 से 1 गया 2 वो भी कितना बचा माइनस का बेटा माइनस का 20/2 माइनस का 1/2 यहाँ पर 2 लासा ले लिया तो यहाँ पर हो गया 15 1 16 तो यहाँ पे बेटा हो गया 3 जो है 2 दूना 4 इंटू 4 माइनस 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 हो गया प्लस तो 20 जो है 2 दूना 4 माइनस का बेटा 16 जो है 2 दूना 4 हो गया तो ये 4 कैंसिल हो गया 4 पंचे 20 इक्वल टू 4 यहाँ पे बेटा हुआ 3 और प्लस यहाँ पर 5 और माइनस का 4 चौक 16 यहाँ पर 4 हो गया इक्वल टू 5 3 8 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 4। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो है 4 वर्ग बेटा इकाई। ये इसका जो है फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।